आइए आज हम टीजीटी पीजीटी के लिए लेकर आए हैं 10 प्रश्न हिंदी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, नाथों की संख्या कितनी है? अब बताइए नाथों की संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? तो इसमें नाथों की संख्या है 9। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध रसायनी कौन थे? यानी कि रसायन शास्त्र में प्रांगत कौन थे? ऑप्शन देखिए, नागार्जुन थे, जड़ भरत थे, सत्यनाथ थे कि भीमनाथ थे? तो सही ऑप्शन है इसमें नागार्जुन। निम्न में से कौन 9 नाथों में नहीं है? यहाँ पे ये पेन चल गया था, इस पर ध्यान मत दीजिए। यह पहले है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है हरिश्चंद्र, तीसरे हैं गोरखनाथ और चौथे हैं मत्स्येंद्रनाथ। तो इनमें 9 नाथों में मत्स्येंद्रनाथ नहीं थे, ये आचार्य शुक्ल के अनुसार। लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन ने अलग सूची दी है 9 नाथों, कॉपी में नोट कर सकते हैं उन्हें। राहुल सांकृत्यायन ने 9 नाथों की संख्या इस प्रकार दी है। नंबर 1 है नागार्जुन, नंबर 2 जड़ भरत, नंबर 3 हरिश्चंद्र, नंबर 4 सत्यनाथ, नंबर 5 भीमनाथ, नंबर 6 गोरखनाथ, नंबर 7 चरपटनाथ, नंबर 8 जलंधर और नंबर 9 मल्लिकार्जुन। ये इस प्रकार 9 नाथों की संख्या राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। सिद्धों की संख्या कितनी है? अब बताइए सिद्धों की संख्या कितनी है? 64 है, 68 है, 75 है कि 84 है? तो नाथों की जो संख्या है वह है 84। ये ऑप्शन सही है। गोपीचंद कहाँ के राजा थे? ये 5वां प्रश्न देखिए, गोपीचंद कहाँ के राजा थे? आपने सुना भी होगा गोपीचंद के बारे में। तो ये गोपीचंद कहाँ के राजा थे? बंगाल के थे, बिहार के थे, मध्य प्रदेश के थे कि उत्तर प्रदेश के थे? ये बिहार के चटगांव के, ये बंगाल के चटगांव के राजा थे। जो गोपीचंद थे वे बंगाल में चटगांव है वहाँ के राजा थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, कनफटे कौन कहलाते थे? कनफटे यानी कि जिनके कानों में छेद तो वैसे सुनने के लिए तो सबके कानों में छेद होता है, उसका मतलब है कि जहाँ पर हम कुंडल पहनते हैं वह छेद। तो किनके कानों कनफटे कौन कहलाते थे? नाथ कहलाते थे, सिद्ध कहलाते थे, बौद्ध कहलाते थे कि हिंदू कहलाते थे? तो ये कहलाते थे नाथ। वे अपने कानों में कुंडल पहनते थे। कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? सरहपाद की है, देवसेन की है, रोड़ा की है या सोमप्रभ सूरी की है? तो ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसका है? ये देखिए सोमनाथ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर या शारंगधर? तो ये जैनाचार्य मेरुतुंग का ग्रंथ है। यह वह समय था जब मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते थे। कौन सा समय था वह? आदिकाल था, रीतिकाल था, भक्तिकाल था या आधुनिक काल था? तो ये था आदिकाल का समय। जब मुसलमानों ने भारत पर हमले किए, लगातार उनके हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो ये आदिकाल का समय था। नंबर 10, आचार्य शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? कौन से शब्द से मानी है? रासक से मानी है, रसायन से मानी है, रास से मानी है, रसायन से मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है।